प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का आज के इस पवित्र प्रार्थना सभा में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब कुशल और प्रभु की आशीष में होंगे। ईश्वर हम सब पर अपनी दया और कृपा बनाए हुए हैं और हमारे पास उन्हें धन्यवाद देने के अनेक कारण हैं। हम पवित्र सप्ताह के मध्य में खड़े हैं। यह सप्ताह हमें प्रभु यीशु के प्रेम, बलिदान और क्षमा की गहराई में प्रवेश करने का आमंत्रण देता है। आज का दिन विशेष रूप से दर्दनाक है, क्योंकि यह वह दिन है जब जूडास इस्करियोती, जो वर्षों तक यीशु के साथ रहा, जिसने उसके चमत्कार देखे और उसके साथ भोजन किया, उसी ने प्रभु को धोखा दिया। क्या ही दुखद दृश्य होगा वह। विश्वासघात की पीड़ा केवल वही समझ सकता है जिससे अपने सबसे करीबी से चोट मिली हो। लेकिन प्रभु यीशु फिर भी चुपचाप उस मार्ग को अपनाते हैं जो हमारे उद्धार के लिए था। यह प्रेम असीम है। आइए अब हम पवित्र बाइबल से पाठ सुनेंगे। भजन संहिता अध्याय 86 पद संज्ञा 5 से 7। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में प्रभु की भलाई, क्षमा और करुणा का वर्णन है। जब हमें अपने सबसे करीबी से चोट मिलती है तो हम भी प्रभु की तरह क्षमा करना सीख सकते हैं। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लोग हमारा भरोसा तोड़ते हैं, परंतु ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। वो हर समय हमारे संकट की पुकार को सुनते हैं। हमें बस उसी की ओर मुड़ना है। आइए अब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस पवित्र सप्ताह के गहरे और गंभीर क्षणों में प्रवेश करते हैं, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के अद्भुत उपहार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उस प्रेम के लिए जो विश्वासघात के बावजूद भी स्थिर रहा। हम अपने हृदय खोलकर तुझसे विशेष आशीष मांगते हैं। हे प्रभु, आज हम न केवल तुझे धन्यवाद देते हैं, बल्कि अपने पापों के लिए तुझसे क्षमा भी मांगते हैं। जैसे जूडास ने तुझे धोखा दिया, वैसे ही कई बार हम भी अपने जीवन की कमजोरियों, अपने निर्णयों और अपने चुप्पी से तुझे धोखा देते हैं। जब हम सच बोलने से डरते हैं, जब हम न्याय के पक्ष में खड़े नहीं होते, जब हम अपने स्वार्थ में पड़कर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तब भी हम तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। हे यीशु, इन सब बातों के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हम जानते हैं कि तू करुणा से परिपूर्ण है और तेरा हृदय क्षमा करने को सदैव तैयार है। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ बनाए रख। हमें पाप और संकटों से बचाए रख। हर व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, उन्हें और उनके प्रियजनों को तू शांति, समृद्धि और सच्चा आनंद प्रदान कर। आज हम आशावान और सकारात्मक बने रहें और तेरी उपस्थिति को हर परिस्थिति में अनुभव करें। धन्यवाद यीशु कि तू आज भी हमें प्रेम करता है और हमें फिर से अपने पास बुलाता है। ये सारे प्रार्थनाएं हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र सप्ताह एक आत्मिक अवसर है प्रभु के प्रेम को गहराई से अनुभव करने का और दूसरों को उस प्रेम का हिस्सा बनाने का। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को छूती है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप इस प्रार्थना को शेयर करते हैं
तो आप किसी और के जीवन में आशा की एक किरण पहुंचा सकते हैं। प्रभु आपका पथ उज्जवल करें और यह सप्ताह आपके लिए आध्यात्मिक आशीषों से भरा हो। आमीन।